जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो गुरु और बुध से संबंधित होने वाली है। गुरु और बुध एक दूसरे से कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि ये आपके लिए सुबह की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। बुध देव जो कि देखिए 7 मई को अपना राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं, लेकिन राशि परिवर्तन से पहले इनका जो ये समय काल होगा ये आपके लिए किस तरीके से रहेगा, क्योंकि दो ग्रहों का जब कोई विशेष संबंध बनता है, जैसे कि आपने नवम पंचम संबंध के बारे में सुना होगा। जो नवम पंचम संबंध होता है एक दूसरे को लाभ में परिवर्तित कर देता है, चाहे शत्रु ग्रह भी हो। षडाष्टक योग सुना होगा, मित्र ग्रह भी एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार के संबंध जब ब्रह्मांड में निर्मित होते रहते हैं, तब हमारे लिए क्या होता है, ये वो क्षण होते हैं जब ये त्रिएकादश योग निर्मित होता है। जब वो क्षण होते हैं जब हमें किन्हीं कार्यों के रिजल्ट की बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा होती है, किसी कार्य की पूर्णता को प्राप्त होने की बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा होती है, किसी विशेष कार्य के सिद्ध होने की, अभीष्ट होने की बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा होती है। और वह कार्य हमारे इन्हीं जो ये बनते हैं योग, इन्हीं योगों के दौरान में हमारी सफलता को प्राप्त होते हैं। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये समय काल रहने वाला है, क्योंकि बुध देव जो हैं वो आपके जीवन में फाइनेंस को दिखाते हैं। बुध किन किन चीज़ों के कारक होते हैं? बुध बुद्धि के कारक होते हैं, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है और वयस्क इंसान तक हर व्यक्ति को बुद्धि के प्रभाव की ज़रूरत होती है। बुद्धि उसकी तीव्र हो, शार्प हो, क्योंकि बुद्धि ही वो चीज़ होती है जिसके माध्यम से हम संसार के विजेता बन सकते हैं। बुद्धि, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, लिक्विडिटी, फाइनेंस, बैंकिंग, व्यापार, शिक्षण आदान प्रदान, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, टेक्नोलॉजी, वाणिज्य, स्टूडेंट वर्क, इसके साथ ही धन जो आपके पास कैश की मात्रा में होता है, बहन बुआ बेटी किन्नर समाज, इन सभी के कारक होते हैं बुधदेव। गुरुदेव देखिए जीवन में सकारात्मकता के लिए जाने जाते हैं, जहाँ गुरु का प्रभाव बहुत विस्तृत होता है जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक। यानी शिक्षा की बात करें, ज्ञान वैराग्य की बात करें, अध्यात्म की बात करें, शिक्षा के उपरांत करियर की बात करें, व्यापार, नौकरी, उसमें प्रमोशन दर प्रमोशन वृद्धि की बात करें, या आपके धन में स्थायित्व की बात करें, धन की आवक की बात करें, विवाह की बात करें, विवाह बाद वैवाहिक सुख की बात करें, संतान की बात करें, या संतान की शिक्षा एजुकेशन की बात करें, या फिर शिक्षा एजुकेशन के बाद वृद्धावस्था में संतान की तरफ से मिलने वाले सम्मान, इन सभी चीज़ों में गुरु का कारकत्व बहुत ज़रूरी होता है। मानव जीवन के जो 16 संस्कार होते हैं, इन संस्कारों के लिए जब आप किसी योग्य ज्योतिषी या पंडित के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मुझे इस कार्य के लिए शुभ मुहूर्त बता दीजिए, तो सबसे पहले वो क्या देखता है? ब्रह्मांड में गुरु की स्थिति। ब्रह्मांड में गुरु की स्थिति होती है तो वो तुरंत आपको समय दे देता है, अन्यथा वो कहता है कि इतने समय आप प्रतीक्षा कीजिए, गुरु जब शुभ स्थिति में आएंगे तब आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो देखिए गुरु का कारकत्व तो बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब ये दोनों ग्रह एक दूसरे से त्रिएकादश योग बनाने जा रहे हैं। जब ये त्रिएकादश योग बनाएंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में आपको परिवर्तन, हलचल देखने में आएगी। ये हलचल किस प्रकार की होगी, इस पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो गुरुदेव जो आपके लग्नगत बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा राजयोग तो यही निर्मित होने जा रहा है। और गुरुदेव भी देखिए 14 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि आपके धन भाव में जा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। बुध ने गुरु के साथ लाभ संबंध बनाया हुआ है, और 5 मई को ये 60 अंश के समकक्ष एक दूसरे से होने जा रहे हैं। जब ये 60 अंश के समकक्ष पर एक दूसरे से होंगे तो ये एक दूसरे के शुभत्व को बढ़ाएंगे और त्वरित प्रभाव देने के लिए बाध्य करेंगे। दोनों के प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण हैं जीवन में। अब देखिए यहाँ पर बुध के प्रभाव को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बुध के पास इस समय पर, हालांकि अगर सामान्य बुध की बात करें तो इनके पास में एकमात्र दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि, किंतु अगर इस समय पर चर्चा करें बुध की दृष्टियों की तो इस समय राहु और शनि के माध्यम से इनके पास 5-5 दृष्टियां हैं।
वहीं देखिए इस माह आपके बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने जा रहे हैं। अगर कहें तो इस समय आपके 6 बड़े बदलाव होने हैं। बहुत लंबे समय बाद ये बदलाव होने जा रहे हैं, तो एकादश योग जो ये बनेगा, वो आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएगा? सबसे पहले क्योंकि फाइनेंस के भाव में बैठे हुए हैं फाइनेंस के कारक, तो लाभ से संबंधित जो भी दिक्कतें अभी तक आप फेस कर रहे थे, उनका निवारण आपको प्राप्त होगा। और उनके निवारण के लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी कि देखिए, आपको इस समय पर ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, आपके पूर्व के प्रयास निकल कर आएँगे। आपके सम्मान में वृद्धि होगी। सम्मान की बात अगर करते हैं तो लोग क्या समझते हैं, जो शॉल ओढ़ाकर या अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है, वो सम्मान समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम उस सम्मान की बात नहीं करते हैं, ऐसे सम्मान की बात करते हैं जो आपके समाज में सर्कल, आपके जो देखने का नज़रिया होता है, लोगों का परिवर्तित होता है। क्या होता है, कभी-कभी किसी व्यक्ति को एकदम नेग्लेक्ट माना जाता है और जहाँ कहीं भी वो जाता है उसकी कहते हैं रिस्पेक्ट नहीं होती। किंतु जब सम्मान वृद्धि की बात करते हैं तो आपकी बातों के द्वारा, आपके हाव-भाव के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा लोगों के प्रति आपका नज़रिया बदलता है। ये उस सम्मान की बात की जाती है। बात करें इस समय आपके सोशल सपोर्ट की, तो सोशल सपोर्ट भी आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। जिस भी व्यक्ति की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है कार्यों से संबंधित चीज़ों को लेकर, उसकी आपको भरकस निस्वार्थ भाव से मदद मिलती हुई दिखाई देगी। चर्चा अगर करें इस दौरान बड़े भाई-बहनों की, तो बड़े भाई-बहनों के जीवन में जिस प्रकार की समस्या होगी उसका निवारण होगा और बड़े भाई-बहन इस दौरान आपकी फाइनेंस संबंधी समस्याओं के निवारण में सहयोगी बन सकते हैं। तृतीय दृष्टि स्वयं लग्न पर जाएगी तो इस दौरान आप देखा बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी रहने वाले हैं। लोगों में आपके प्रति बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ती हुई देखी जाएगी, लोग आपका सम्मान करते हुए देखे जाएँगे। राहु के माध्यम से अगर पंचम दृष्टि की बात करें तो ये आपके पराक्रम भाव पर जाएगी। करियर संबंधी, फाइनेंस संबंधी, परिवार संबंधी या फिर आपके इन्वेस्टमेंट संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं। कंसल्टेंसी से जुड़े हुए लोगों के लिए, वाणी के द्वारा किए जाने कार्य वाले लोगों के लिए, शिक्षण आदान-प्रदान का कार्य करने वाले लोगों के लिए, टेक्निकल कार्य करने वाले लोगों के लिए, यह समय काल बहुत ही कह सकते हैं स्वर्णिम काल सिद्ध होने वाला है। सप्तम दृष्टि तो ये देखिए स्टूडेंट्स वर्ग के लिए बहुत उत्तम रहने वाली है। स्टूडेंट्स वर्ग किसी भी प्रकार की दिक्कतें फेस कर रहे थे या किसी प्रकार की उनके जीवन में समस्याएँ आ रही थी, उन समस्याओं का निवारण होगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग, क्योंकि शेयर मार्केट के कारक भी बुधदेव होते हैं। उन लोगों के लिए समय अप्रत्याशित लाभ वृद्धि लेकर आने वाला है। देखिए, इस समय अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करें, बहुत उपयुक्त रहेगा आपके लिए। लेकिन उससे पहले भी एक बार आग्रह रहेगा कि कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। नवम दृष्टि देखिए व्यापार भाव पर जा रही है, तो व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए यह किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते थे, तो उसके लिए बहुत उपयुक्त समय है। व्यापार का विस्तार करना चाहते थे, बहुत उपयुक्त समय है। व्यापार में किसी प्रकार के चेंजेज़, आधुनिकीकरण या फिर डील वगैरह की प्राप्ति के लिए यह समय काल सबसे बेस्ट समय काल कहा जा सकता है। उन लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार से नया व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, नए व्यापार में हाथ डालना चाहते हैं या कोई नया उद्योगीकरण करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है। बात करें डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है। इस समय पर कह सकते हैं कि आपके पूर्व में किए गए प्रयास, इस समय पर आपके लिए बहुत अच्छा लाभ निकाल कर ला सकते हैं। नवम दृष्टि इस भाव पर जाएगी तो देखिए इस समय आपको दाँतों से जुड़ी हुई, नसों से जुड़ी हुई या फिर आपकी स्किन संबंधी कोई समस्या देखने में आ सकती है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो इस समय गुप्त धन, अटका धन या फिर ऐसा धन जो आपके माइंड में कहीं भी ना हो, ऐसे धन की आपको प्राप्ति होती हुई देखी जाएगी। ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए लोग, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए, रिसर्च फील्ड या फिर टेक जो लोग अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर कार्य करते हैं, ऐसे कार्यों में आपको ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होने वाली है। जो लोग भी किसी भी प्रकार से साधना वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए उपयुक्त समय काल रहने वाला है। ससुराल पक्ष से उपहार वगैरह आपको प्राप्त हो सकते हैं। जीवन साथी यदि कार्यरत हैं, तो उनके भी इस समय पर वेतन वृद्धि या फिर लाभ के योग ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे अच्छी बात क्या होगी इस समय पर कि जीवन साथी और आप दोनों ही एक साथ लाभ के घेरे में आ गए हैं। तो बहुत ही समय काल आपके लिए उपयुक्त रहने वाला है। ये समय काल ज़बरदस्त आपके लिए कहीं से हलचल देखने में आएगी, जो आपके जीवन में इस समय पर बहुत कुछ परिवर्तित कर सकने में संभव होगी। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, घर में अगर कीमती गहने या कीमती चीज़ें
रखते हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में कैश रखते हैं तो उसके प्रति सजग रहें। बहुत ज़्यादा कैश लेकर चलने से भी बचें। अब देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में क्या होता है, ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की होती है, या तो मृत होते हैं या अस्त होते हैं या डिग्री वाइज़ बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। वो लोग भी कहते हैं हमें प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे हैं, या फिर ग्रह इनएक्टिव होता है, तो फिर आपको कैसे प्रभाव प्राप्त होगा? तो इसके लिए सदैव हमें देखिए उपायों की शरण में रहना चाहिए। अब उपायों के लिए भी लोग क्या कहते हैं कि हम उपाय किए लेकिन हमें प्रभाव नहीं प्राप्त हुआ। तो देखिए जब आप त्वरित प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरीके से प्रभाव नहीं प्राप्त होगा। आप जब दवाई करवाते हैं किसी मर्ज़ की, तो क्या होता है, आपने आयुर्वेदिक और एलोपैथी 2 चीज़ें सुनी होंगी। जड़ी-बूटियों द्वारा इलाज किया जाता है। अब ज्योतिष हमारा जो है वो जड़ी-बूटी या आयुर्वेद कह सकते हैं। ये लंबे समय तक इनकी दवाइयों का हमें सेवन करना होता है, तब हमें लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि अभी तक ज्योतिष के लिए कोई एलोपैथी दवाइयाँ नहीं बनी हैं। तो देखिए लंबे समय तक जब आप उपाय करेंगे, आपके आशा के अनुरूप देखिए बीज मंत्र जो होता है सबसे सशक्त माध्यम होता है हमारे ग्रहों को शुभता में परिवर्तित करने के लिए। इसका प्रभाव भी आपके ऊपर 6 से 1 वर्ष के भीतर प्राप्त होना प्रारंभ होता है, किंतु जब से प्राप्त होता है तब से आपको निरंतर इसका प्रभाव प्राप्त होते रहते हैं शुभतापूर्ण। तो देखिए क्या होता है कि अभी आप अगर थोड़े से प्रयास कष्ट उठा लेंगे, क्योंकि ये भाग्य में जो जन्म के समय हमारे ग्रह ने ऊर्जा छोड़ी है, उस ऊर्जा को हम सकारात्मकता में परिवर्तित करने जा रहे हैं, और यही मेन जीवन में हमारे जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि ब्रह्मांड से एक जैसी ऊर्जा सभी के लिए आती है, और उस ऊर्जा का परिवर्तित प्रभाव हमें ये जो हमारे ऑरा में उस ग्रह की ऊर्जा है वो हमें प्रदान कराती है। उस ऊर्जा को अगर सकारात्मक कर लेंगे तो सब कुछ सकारात्मक होने लगेगा। तो देखिए मैंने बहुत विस्तार से सारा सूत्र आपको समझा दिया है, तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरुदेव के लिए, ओम बूम बुद्धाय नमः बुद्धदेव के लिए इन बीज मंत्रों का जाप आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11